भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 55 सरल हिंदी अर्थ एवं विस्तृत व्याख्या के साथ। राधे राधे दोस्तों, प्रिय भक्तों, गीता प्रेमियों, आपका एक बार फिर हमारे आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि स्थितप्रज्ञ पुरुष कौन होता है, उसकी पहचान क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और संसार में उसका व्यवहार कैसा होता है। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है दोस्तों, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मिक उन्नति चाहता है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पहली बार स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताते हैं। वे बताते हैं कि जिसने अपने मन की सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दिया है और जो अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक साधना का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान भी अपने भीतर समेटे हुए है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य श्लोक को समझते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उन्नत होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। पिछले श्लोक से इसका क्या संबंध है, हम वो भी जानेंगे। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, स्थितप्रज्ञ पुरुष कौन है, उसकी पहचान क्या है। अब भगवान श्री कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान बाहरी पहचान नहीं बताते। वे यह नहीं कहते कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ रहता है और या उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। वे सबसे पहले उसके मन की अवस्था बताते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का संबंध बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति में है। इस श्लोक का गहरा अर्थ क्या है। प्रजहाति अर्थात पूर्ण रूप से त्याग देना। यह केवल दबाने या रोकने की बात नहीं है, बल्कि इच्छा का स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाना। यदा कामान सर्वान अर्थात जब मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर देता है। यह कामना का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं है, बल्कि मान सम्मान की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, अधिक धन की इच्छा, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा और अहंकार से उन्नत सभी इच्छाएं। मनोगतान अर्थात मन में उन्नत होने वाली इच्छाएं। भगवान बताते हैं कि इच्छाओं का मूल स्रोत बाहर नहीं बल्कि मन में है। हमारे मन ही सबसे मूल्य है। आत्मएव आत्मनाम तुष्टः, यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट है, जिसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं, जिसका सुख परिस्थितियों से नहीं आत्मा से आता है, उसे कहते हैं स्थितप्रज्ञ। ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन शांत है, जो आत्मज्ञान में स्थित है। क्या भगवान सभी इच्छाएं छोड़ने को कह रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या भगवान कहते हैं मनुष्य कोई इच्छा नहीं ना रखे? नहीं, भगवान उन इच्छाओं की बात कर रहे हैं जो हमें बांधती है, जो हमें अशांत करती है, जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। कर्तव्य निभाने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, भक्ति करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ये शुभ इच्छाएं हैं। त्याग उन स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का करना है जो दुख का कारण बनती है। इच्छाएं दुख का कारण क्यों बनती है? सोचिए, जब इच्छा पूरी होती है तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े समय बाद नई इच्छा पैदा हो जाती है और यदि इच्छा पूरी ना हो तो दुख होता है।
इस प्रकार मन हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। यही कारण है कि संसार की वस्तुएं स्थायी सुख नहीं दे सकती। एक सुंदर उदाहरण सुनिए दोस्तों। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नई गाड़ी चाहिए। वह सोचता है, यदि यह गाड़ी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। गाड़ी मिल जाती है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है। अब उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर और बड़ी। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। यही मन की प्रकृति है। आत्मा में संतुष्टि क्या है? आत्मा में संतुष्टि का अर्थ है यह समझ लेना कि मेरा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरी वास्तविक शांति भगवान से जुड़ने में है। जब यह अनुभव होने लगता है कि तब बाहरी वस्तुओं का आकर्षण कम होने लगता है। संत और महापुरुषों का जीवन। इतिहास में अनेक संत हुए जिनके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। क्यों? क्योंकि उनका आनंद भीतर से आता था। वे आत्मा में स्थित थे। आज के युग में इस श्लोक का अर्थ बदल जाता है। हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। आज का संसार उपभोक्तावाद से भरा हुआ है। हर दिन हमें बताया जाता है, यह खरीदो, वह खरीदो, यह पालो, वह पालो, तभी सुख मिलेगा। लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही बेचैनी भी बढ़ रही है। भगवान का यह श्लोक हमें याद दिलाता है, सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि सुख मन की अवस्था में है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? भगवान ने सबसे पहला लक्षण बताया, वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता। उसका मन उसके नियंत्रण में होता है। वह परिस्थितियों से नहीं चलता, वह विवेक से चलता है। हमारे जीवन में हम इस श्लोक को कैसे अपनाएं? अपनी इच्छाओं को पहचानें। प्रतिदिन स्वयं से पूछें, क्या यह इच्छा वास्तव में आवश्यक है या केवल अहंकार की मांग है? कृतज्ञता विकसित करें। जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञ व्यक्ति अधिक संतुष्ट रहता है। भगवान से जुड़े। जब ध्यान और भक्ति मन को भीतर की ओर ले जाते हैं। तुलना करना छोड़ें। दूसरों से तुलना इच्छाओं को बढ़ाती है। अपने मार्ग पर चलें। आध्यात्मिक रहस्य। भगवान यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। इच्छाओं को त्यागने से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि जब आत्मा में संतुष्टि मिल जाती है तब इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आने पर इच्छाओं का प्रभाव कम होने लगता है। तो दोस्तों, एक बार हम श्लोक का सार भी सुन लेते हैं। स्थितप्रज्ञ पुरुष वह है जो मन की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर चुका है, जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, जो अपने भीतर ही आनंद अनुभव करता है, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है और जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। प्रेरणादायक निष्कर्ष क्या है? प्रिय दर्शकों, हमारा अधिकांश जीवन इच्छाओं को पूरा करने में बीत जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची शांति इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की अनुभूति में है। जब मनुष्य स्वयं में संतुष्ट होना सीख जाता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसकी शांति नहीं छीन सकती। यही स्थित प्रज्ञता का पहला कदम है और यही गीता का अमूल्य संदेश है। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश की व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बताइए, इस श्लोक को कौन सी शिक्षा ने आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया है? अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के श्लोक 56 की गहरी और गहन व्याख्या करेंगे, जहाँ भगवान स्थितप्रज्ञ पुरुष का दूसरा महान लक्षण बताते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।